दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अंजना नाम की एक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। अंजना अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। अंजना के पिता खेतीबाड़ी किया करते थे। उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए एक गधा पाल रखा था। अंजना उस गधे को हर रोज़ चारा डालने जाया करती थी। जब भी इस गधे के पास जाती थी तो यह गधा अंजना को देखकर अजीब अजीब हरकतें किया करता था। यह अपने प्राइवेट पार्ट को भी बड़ा कर लिया करता था। अब अंजना जब इसे देखती थी तो बड़ी हैरान हो जाया करती थी और सोच में पड़ जाती थी कि आखिर यह गधा जब भी मुझे देखता है तो यह अपने प्राइवेट पार्ट को बड़ा कर लेता है और मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें भी करता है। दोस्तों, अंजना इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है कि आखिर यह गधा चाहता क्या है। लगभग 1 डेढ़ महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन अंजना इस गधे को चारा डालने के लिए जाती है तो यह गधा उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार के एक ज़िले की है और इसी ज़िले के अंतर्गत एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम ललित था। ललित की इकलौती बेटी जिसका नाम अंजना था। इसकी उम्र लगभग 20 साल के करीब थी। अंजना 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। दोस्तों, अंजना के पिता की अगर हम कारोबार की बात करें तो वह खेतीबाड़ी किया करते थे। इस खेतीबाड़ी से जो पैसा आता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। दोस्तों, अंजना जी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। इस स्कूल में उसकी कुछ फ्रेंड होती हैं जो बिगड़ी हुई टाइप की लड़कियां थी और अक्सर लड़कों से बातें किया करती थी और अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो भी देखा करती थी। दोस्तों, अंजना इन लड़कियों के साथ रहा करती थी और कहीं ना कहीं अंजना के ऊपर भी इन लड़कियों की संगत आने लगी और धीरे धीरे अंजना भी बिगड़ने लगी। दोस्तों, एक दिन स्कूल में लंच का टाइम होता है। अंजना की यह फ्रेंड एक कोने में बैठी हुई अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रही थी, जो जानवरों वाली वीडियो थी। अंजना भी इनके पास बैठी हुई थी और इन अश्लील वीडियो का मजा ले रही थी। इस वीडियो में एक महिला गधे के साथ संबंध बना रही थी। अंजना अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या इंसान भी गधे के साथ कर सकता है। अब अंजना की फ्रेंड अंजना को समझाती है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अब अंजना अपनी फ्रेंड की यह बात सुनती है और अपनी क्लास में पढ़ने के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद अंजना की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अंजना अपने घर पर आ जाती है। शाम को खाना पीना खाती है। अंजना अपना होमवर्क करती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। दोस्तों, वह उस गधे के बारे में लगातार सोच रही थी कि वह गधा उस महिला के साथ कैसे कर सकता है। दोस्तों, दूसरे दिन अंजना अपने स्कूल जाती है और स्कूल में जाकर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे एक रात के लिए तुम्हारा फ़ोन चाहिए, मुझे कुछ वीडियो वगैरह देखनी है। अब इसकी फ्रेंड अंजना को मना नहीं कर पाती। वह अपना फ़ोन अंजना को दे देती है। यह स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती है। दोस्तों, वह जो अपनी फ्रेंड का फ़ोन लेकर आई थी उस फ़ोन में जानवरों वाली वीडियो चलाकर देखती है। फिर सुबह स्कूल जाती है और फ़ोन अपनी फ्रेंड को दे देती है और कहती है कि तेरे फ़ोन में तो बहुत ही अच्छी वीडियो आती हैं, रात को मैंने गधे वाली वीडियो ही देखी। अब अंजना की फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है कि देख, तेरे पिता भी किसान हैं, तेरे पिता खेती बाड़ी करने के लिए एक गधा घर पर ला सकते हैं। अगर गधा घर पर आ जाएगा तो तू भी उस गधे के साथ मौज मस्ती कर सकती है। दोस्तों, अब अंजना के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है। अंजना अपने घर आ जाती है। अंजना अपने पिता से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे समय नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, एक दिन अंजना अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हमें खेती करने के लिए एक गधा ले लेना चाहिए। गधे का कम खर्च होता है और काम ज़्यादा करता है। अब अंजना के पिता ललित के दिमाग में यह बात सेट हो जाती है। वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी ठीक कह रही है। दोस्तों, फिर ललित कुछ पैसों का इंतजाम करता है और एक दिन पशुओं के बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद एक गधा खरीद लेता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। दोस्तों, अंजना जब इस गधे को देखती है तो वह बड़ी खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब अंजना के पिताजी को जब भी खेती करने की ज़रूरत होती थी तो वह इस गधे को खेती करने के लिए ले जाया करते थे
और फिर शाम को वापस आ जाया करते थे। अंजना को जब भी मौका मिलता था वह चारा डालने के लिए इस गधे के पास जाया करती थी। दोस्तों लगभग 10-15 दिनों में यह गधा अंजना को अच्छे से जान पहचान गया था। एक दिन अंजना के घर पर कोई नहीं होता है, इसके माता पिता किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। अब अंजना को मौका मिल जाता है, वह तुरंत ही तबेले में जाती है और इस गधे के साथ आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। दोस्तों यह गधा अंजना को देखकर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। यह अपना प्राइवेट पार्ट भी बड़ा कर लेता है, इसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है। दोस्तों इस तरीके से 15 मिनट का समय गुजर जाता है। उसके बाद अचानक अंजना के घर पर पड़ोस का ही एक आदमी अचानक आ जाता है और अंजना को यह सब करते हुए देख लेता है। अब अंजना जब उस आदमी को देखती है तो दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है, उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। अब यह आदमी अंजना से कहता है कि बेटा तुम यह क्या कर रही हो, मुझे तो पता नहीं था कि तुम इस तरह का काम कर सकती हो, जबकि तुम तो एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अंजना उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि चाचा तुम यह बात किसी को मत बताना, मेरे मम्मी पापा को भी मत बताना। अगर तुमने यह बात उनको बता दी तो वह मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे। अब यह आदमी अंजना की जब यह बात सुनता है तो अपने मन में सोचने लगता है कि अब अंजना से कुछ भी करवाया जा सकता है, जो भी मैं उससे कहूँगा अंजना मेरी बात मानेगी। दोस्तों इस आदमी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह अंजना के साथ कुछ करना चाहता था, इसलिए वह अंजना से कहता है कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अंजना उससे कहती है कि चाचा मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस इसके बारे में किसी को मत बताना। अब यह आदमी अंजना का हाथ पकड़ता है और उसको बेडरूम में लेकर पहुँच जाता है। अब अंजना समझ जाती है कि यह आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। अंजना भी चाहती थी कि कोई उसके साथ इस तरह का काम करे, इसलिए अंजना उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। फिर यह दोनों एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब यह आदमी अंजना के साथ अपनी इच्छा पूरी करने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से इच्छा पूरी करता है कि अंजना की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अंजना भी उसका साथ देने लगती है। इन दोनों की खूबसूरत आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों अपनी इच्छा पूरी करते रहे। उसके बाद यह आदमी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अंजना एक कच्ची उम्र की थी और उसका फर्स्ट टाइम था, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हुआ था। अंजना के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने बिस्तर से उठ सके। आधे घंटे तक वह वहीं पर लेटी रहती है। उसके बाद वह हिम्मत करती है और बाथरूम नहाने के लिए पहुंच जाती है। उसके बाद नहाकर वह अपने कमरे में आती है, कपड़े बदलती है और वहीं पर सो जाती है। दोस्तों इस तरीके से कुछ दिन का समय गुजरता है तो अंजना को फिर से एक दिन मौका मिल जाता है। वह अपने गधे के पास पहुंच जाती है। वह इस गधे से आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना फिर से शुरू कर देती है। जब गधा भी काफ़ी उत्तेजित हो जाता है, वह अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा कर लेता है। अंजना उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे सहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद यह जो गधा था यह अंजना के मुंह पर सफ़ेद पानी की पिचकारी मार देता है। अब अंजना के मुंह पर सफ़ेद पानी हो जाता है। अब अंजना को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह पास में रखा हुआ एक डंडा उठाती है और इस गधे को मारने लगती है। दोस्तों गधा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर पास का ही जो आदमी था वह वहाँ पर आ जाता है। अब अंजना का हाथ पकड़ लेता है। वह अंजना से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम गधे के साथ क्या करना चाहती थी, लेकिन उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब अंजना से कहता है कि देखो जो हुआ सो हुआ, अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुम मुझे बुला लेती, मैं पहले भी तो तुम्हारे साथ यह सब किया है। अब अंजना उसकी बात मान जाती है और उससे कहती है कि बात तो ठीक है। फिर अंजना अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद यह आदमी जो था अंजना के पीछे पीछे इसके कमरे में पहुंच जाता है और उसके बाद फिर से यह दोनों अपनी इच्छा पूरी करने लगते हैं। दोस्तों थोड़ी देर के बाद अंजना के पिता घर पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को इस आदमी के साथ यह सब गलत काम करते हुए जब देखते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी वहीं पर पिटाई की जाती है और अंजना की भी बहुत पिटाई की जाती है। उसे भी कहा जाता है कि यह तुम क्या कर रही हो, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। दोस्तों यह जो आदमी था अंजना के पिता से कहता है कि देखो तुमने मेरी पिटाई कर ली है,
अब जो हुआ सो हुआ, जो मैंने अंजना के साथ किया अब वह तो वापस नहीं आ सकता है। अगर तुम बाहर यह सब बातें किसी को बताओगे तो तुम्हारी ही बदनामी होने वाली है। मैं तो चाहता हूँ कि इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से मैं अंजना से कभी नहीं मिलूँगा। अब अंजना के पिता भी समझ जाते हैं। वह उसको छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि आप बाहर जाकर यह बात किसी को भी मत बताना। दोस्तों, यह आदमी चुपचाप अंजना के घर से चला जाता है। अब अंजना को भी समझाया जाता है कि तुम यह जो सब कर रही हो, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। दोस्तों, अंजना अपने माता पिता से माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से इस तरह की गलतियां नहीं होगी। उसके माता पिता अंजना को माफ़ कर देते हैं। अब अंजना अपने घर पर रहने लगी थी और पढ़ाई लिखाई करने लगी थी। लगभग 1-1.5 साल का समय गुजर जाता है। उसके बाद अंजना के माता पिता एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से अंजना की शादी कर देते हैं। अब अंजना उस लड़के की दुल्हन बनकर उसके घर पर चली गई थी और बड़े अच्छे से अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।